नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपी में नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती, दरोगा भर्ती परीक्षा, 4000 सीएचओ पदों पर भर्तियां, एलटी ग्रेड जीआईसी भर्ती छात्रों के लिए खुशखबरी, नीट जेई एग्जाम डेट इत्यादि जो भी संबंधित अपडेट हैं सभी पर डिस्कशन होगा। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ें इसके पहले केवीएस की प्रिपरेशन करने वाले छात्रों के लिए एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन। हम बात करेंगे केवीएस पीआरटी एग्जाम 2023 की बेस्ट बुक के बारे में जो चक्षु पब्लिकेशन की है। दोस्तों, अगर देखा जाए तो इस पुस्तक की खास बात यह है कि ये नवीनतम पाठ्यक्रम और पैटर्न पर आधारित है और इस स्टडी गाइड में आपके सभी सब्जेक्ट्स को कवर किया गया है। जनरल इंग्लिश हो गया, सामान्य ज्ञान समसामयिकी हो गया, शिक्षा शास्त्र, सामान्य विज्ञान, सामान्य गणित, पर्यावरण विज्ञान, सामान्य हिंदी, तार्किक योग्यता और कंप्यूटर जानकारी। तो दोस्तों, इसमें 2000 से अधिक बहुविकल्पीय प्रश्न भी दिए गए हैं। तो देर किस बात की है, चक्षु पब्लिकेशन की इस बेस्ट बुक के साथ अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट करें। ये पुस्तक आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में अवेलेबल कराई गई है। ऑनलाइन के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड किया गया है और ऑफलाइन के लिए किसी भी नज़दीकी बुक स्टॉल पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो देखा जाए तो सबसे बड़ा मुद्दा है उत्तर प्रदेश में प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन कब जारी होगा। केंद्र सरकार ने शिक्षक भर्तियों के विज्ञापन जारी कर दिए। केवीएस का बहुप्रतीक्षित विज्ञापन था जिसका इंतजार लगातार छात्र कर रहे थे, वो तो जारी हो चुका है। कुछ मूलभूत चेंजेस हुए हैं, लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा है कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती उत्तर प्रदेश में कब आएगी। तो दोस्तों, इसका सटीक जवाब मिल चुका है। आज के समाचार पत्रों में भी इसके रिलेशन में जो आवाज़ है वो उठाई गई है। यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं 4 वर्ष से डीएलएड प्रशिक्षुओं को भर्ती का इंतजार, प्राथमिक शिक्षक भर्ती ही एकमात्र विकल्प। तो डीएलएड प्रशिक्षितों के लिए प्रतिस्पर्धा भी कम नहीं है। एकमात्र प्राथमिक शिक्षक भर्ती में ही इन्हें अवसर मिलता है। इसमें बीएड वालों को भी शामिल कर लिए जाने से इनकी प्रतिस्पर्धा बहुत बढ़ जाती है, जबकि बीएड वालों के पास प्राथमिक से लेकर इंटर तक के कॉलेजों में शिक्षक भर्ती में आवेदन का मौका मिलता है। डीएलएड प्रशिक्षु, इनका कहना है कि भर्ती न आने की वजह से डीएलएड के प्रति अभ्यर्थियों का रुझान कम होता जा रहा है। बिल्कुल सही है, डीएलएड का बीएड की तरफ भी रुझान कम होता जा रहा है, क्योंकि बीएड को लेकर भरी ही भर्तियाँ आती हैं लेकिन कम आती हैं, और इसका मामला भी ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। और हर साल देखा जाए तो 1.25 लाख प्रशिक्षु प्रदेश के प्राथमिक स्कूलों में शिक्षक भर्ती न आने की वजह से परेशान रहते हैं और लगातार जो बेरोजगारी है वो बढ़ रही है। तो प्रदेश के प्राथमिक स्कूलों में शिक्षक बनने का सपना लेकर डीएलएड करने वाले अभ्यर्थियों को 4 साल से भर्ती का इंतजार है। पिछले 4 साल से भर्तियां नहीं हुई हैं, इससे बेरोजगारी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। और दोस्तों, एक और मुद्दा है यहाँ पर दिया है, जल्द ही परिषदीय स्कूलों में शिक्षकों की कमी दूर होगी। सीतापुर से बड़ी अपडेट है, बिना शिक्षक के चल रहे 30 स्कूलों की अमर उजाला में खबर प्रकाशित होने के बाद मुख्यमंत्री दफ्तर ने इसका संज्ञान लिया है। उम्मीद है जल्द ही इन स्कूलों में शिक्षक तैनात किए जाएंगे। और इस संबंध में मुख्यमंत्री ने उप सचिव को और उप सचिव ने बीएसए को निर्देश जारी किए हैं। मतलब कि विभाग भी पूरी तरीके से जान रहा है कि हमारे पास जो टीचर्स हैं वो कम हैं, जो विद्यालय हैं वो ज़्यादा हैं, छात्र हैं वो ज़्यादा हैं। अनुपात के आधार पर शिक्षा मित्रों को जोड़ गांठ के किसी प्रकार से हम जवाब तो दे ले रहे हैं, अपनी लाज तो बचा ले रहे हैं, लेकिन कितने दिनों तक ये मुद्दा चलेगा। क्योंकि लगातार इसका विरोध होने लग गया है कि जब शिक्षा मित्रों को आप उनकी हिसाब से सैलरी नहीं दे रहे हैं, एक मानदेय पर आधारित भर्ती है, तो उनको शिक्षकों में क्यों गणना की जा रही है, एक बड़ा मुद्दा है। तो दोस्तों, इसी बीच कल की डेट में देखा जाए तो कुछ छात्रों ने शिक्षा विभाग के अधिकारियों से मुलाकात की है और मुलाकात के क्रम में ये चीज़ें निकल के आई हैं कि आपकी जो प्राथमिक शिक्षक भर्ती है दोस्तों, इसके लिए टेंशन नहीं लेना है। और ये अप्रैल महीने के बाद, जी हाँ दोस्तों, अप्रैल 2023 के बाद इसके विज्ञापन को लेकर तैयारियां विभाग ने कर ली हैं। और उसका कारण समझ लीजिए, अप्रैल में इस वजह से ले जा रहे हैं क्योंकि इधर बीएड बनाम बीटीसी का मैटर चल रहा है। बीएड वर्सेस बीटीसी, ये अप्रैल तक में 100% काम इसका हो जाएगा। नेक्स्ट डेट पे देखिए 1 to 5 सीरियल में रखा है 10 जनवरी को, तो जनवरी फरवरी में ये मैटर निपट जाएगा। और फिर इसके बाद देखा जाए तो 6800 प्राथमिक शिक्षक भर्ती जो आरक्षण वाला मुद्दा है, इसको भी विभाग को सॉर्ट आउट करना है।
तो ये भी सॉर्ट आउट हो जाएगा। और तब विभाग देखा जाए तो 6800 गौड़ मुद्दा है, उतना बड़ा मुद्दा नहीं है, लेकिन सबसे अहम मुद्दा है बीएड बनाम बीटीसी। और इसी वजह से आपका देखा होगा यूपी टेट का नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है। विभागीय अधिकारी बार बार, चूंकि बहुत सारे छात्रों को कहना है कि सर क्या वही बार घिसी पिटी बातों को कहते हैं, तो दोस्तों ये स्पष्टीकरण है। बार बार जब रिकन्फर्मेशन होती है, आप लोग कहते हैं कि कब शिक्षक भर्ती विज्ञापन आएगा, तो उस रिलेशन पे फिर अपडेट्स दी जाती हैं। तो उसमें कल मुलाकात की है छात्रों ने, तो ये कंफर्म न्यूज़ है कि जो अप्रैल में भर्ती है वो आ रही है। और टीटी को लेकर मंथन हो रहा है कि यूपी टेट करवाएं कि ना करवाएं, क्योंकि टेट 21 में हो चुका है और टेट 22 की आवश्यकता है नहीं, लेकिन सीटेट पहले से ही चल रहा है। तो मे बी आपको जो अपीयरिंग वाले हैं या पहली बार उनका है, तो उनको टीटी ना मतलब मिले, तो आप लोग इस लिहाज से तैयारी करें। लेकिन मेरा जहां तक गेस कहता है अपने आधार पर कि एक बार विभाग यूपी टेट कराएगा, बीएड बनाम बीटीसी निपट जाए, यूपी टेट कराएंगे, चूँकि राजस्व का भी मुद्दा रहता है और बहुत सारे आवेदन होते हैं। आप देख ही सकते हैं सीटेट में 30-35 लाख आवेदन हुआ है, यूपी टेट में भी अंधाधुंधा आवेदन होगा इस बार। तो इस वजह से एक यूपी टेट कराएंगे, फिर सुपर टेट की वैकेंसी देंगे। और 2024 का इलेक्शन है, उसी को लेकर ये सारा काम हो रहा है और उसी के आधार पर इसका प्रभाव भी पड़ेगा। ये लगभग आपका मई जून में नोटिफिकेशन आ सकता है, स्पेशली देखा जाए तो। दोस्तों आशा है आप लोगों ने केवीएस का फॉर्म भर लिया होगा। केवीएस का ये ऑफिशियल जो सिलेबस है वो आप देख सकते हैं। 180 नंबर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे और नेचर ऑफ क्वेश्चन देखिए, सेक्शन नेम है। प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा 20 मार्क्स का, जिसमें जनरल हिंदी 10 का आएगा। और पेपर 2 में आपको जो है देखने के लिए मिलेगा जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग, प्रोफिशिएंसी इन कंप्यूटर 20 मार्क्स का ये होगा। और यहाँ पार्ट 3 होगा परसेप्टिव ऑफ एजुकेशन एंड लीडरशिप, इसमें 60 प्रश्न आएंगे और सब्जेक्ट के आपके 80 क्वेश्चन आएंगे पार्ट 4 में। तो 4 पार्ट में ये डिवाइड है आपका रिटन एग्जाम 180 नंबर का। और फिर इसके बाद इसका ये सिलेबस दिया है, इसके आधार पर मैं दोस्तों प्रिपरेशन भी आपकी करवाऊंगा। और दोस्तों यहाँ पर इंटरव्यू का इस बार पैटर्न थोड़ा सा बदला है, 60 नंबर का हो जाएगा, इसमें इंक्लूडिंग डेमो टीचिंग एंड इंटरव्यू। 30 नंबर की डेमो टीचिंग और 30 नंबर का इंटरव्यू होगा। और ये सब जब आप कर लोगे दोस्तों, तो 70 और 30 के रेशियो में आपकी फाइनल मेरिट बनेगी और उसके आधार पर ही आपका जो है सिलेक्शन होगा। तो ये सिलेबस दोस्तों आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लें और इसी के आधार पर पॉइंट बाय पॉइंट आप लोग तैयारी शुरू कर दें। और आपका जो एग्ज़ाम है दोस्तों अप्रैल 2023 में देखने के लिए मिलेगा, ये इन्फॉर्मेशन निकल के आ रही है। एसआई भर्ती में फर्जीवाड़ा का खुलासा हुआ है। 27 मिनट में 158 सही जवाब दे दिए। फर्जीवाड़े में 3 की गिरफ्तारी का मामला है। कैंडिडेट रिस्पांस लॉग और कैंडिडेट एग्जाम डे परफॉर्मेंस रिपोर्ट की समीक्षा में इसका खुलासा हुआ है। और 20 लाख में बना रहे थे एसआई। 80 सवालों के 13 तो 40 के महज 5 मिनट में सही जवाब दिए गए। यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं एसआई भर्ती फर्जीवाड़े में 11 और पर केस 3 गिरफ्तार। अभ्यर्थी से 15 लाख लेकर गिरोह ने पास कराई थी परीक्षा। तो ये फर्जीवाड़ा चालाकी में फंसे रितेश दलाल ने रख ली थी मार्कशीट, तो कोर्ट से ले आया था भर्ती का आदेश। दौड़ा दौड़ा के इन्फॉर्मेशन लेंगे दोस्तों। 4000 कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की भर्ती होगी और जो सीएचओ की भर्ती है वो बहुत जल्द आ रही है और बीएसए नर्सिंग उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को इसमें मौका मिलेगा। दोस्तों जेईई मेन 24 जनवरी से 2 सत्रों में परीक्षा होगी। शैक्षणिक सत्र 23-24 के लिए जेईई मेन 2 सत्रों में होगा। पहला सत्र जनवरी में और दूसरा अप्रैल 2023 में होगा। एनटीए की अधिसूचना के अनुसार पहले सत्र की परीक्षा गणतंत्र दिवस को छोड़कर 24 से 31 जनवरी के बीच होगी। आवेदन की प्रक्रिया बृहस्पतिवार यानी कि 15 दिसंबर से शुरू हो गई है और आवेदन की अंतिम तिथि 12 जनवरी है। लगे हाथ नीट को देखते हैं। 7 मई को होगी प्रवेश परीक्षा। देश भर के मेडिकल कॉलेजों में एमबीबीएस बीडीएस प्रोग्राम में दाखिले की राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा 7 मई को होगी। वहीं विश्वविद्यालयों में स्नातक प्रोग्राम में दाखिले के लिए कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम यानी कि CUET UG 21 से 31 मई तक होंगे। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के तहत कृषि और टेक्नोलॉजी क्षेत्र में दाखिले के लिए ICAR ये जो इसका आयोजन 26 से 29 अप्रैल तक होगा। एनटीए की वरिष्ठ निदेशक परीक्षा डॉक्टर साधना पराशर ने बताया है कि यदि कोई छात्र किसी खास कारण से
CUET UG देने से वंचित रह जाता है तो उसे 1 से 7 जून तक मौका मिलेगा, लेकिन इसके लिए ठोस कारण और तर्कपूर्ण जो है कारण होने चाहिए। तो दोस्तों ये हो गई आज की प्रमुख अपडेट्स। एक रह जा रही थी 1395 राजकीय शिक्षकों को मुख्यमंत्री जो है नियुक्ति पत्र दोस्तों 18 दिसंबर को लोक भवन लखनऊ में बांटने जा रहे हैं। 450 अभ्यर्थियों को मुख्यमंत्री स्वयं नियुक्ति पत्र देंगे, अन्य अभ्यर्थियों को उनके जिलों में उन्हीं दिन नियुक्ति पत्र वितरित किया जाएगा। तो 18 दिसंबर को लोक भवन लखनऊ में नियुक्ति पत्र वितरण समारोह होने वाला है।